देखो रे, एक नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक में लिखा रे अल्लाह कर बंद कर रे, कितने तो बात करी बैठो रे, बैठने को ना मैं जल्दी उसको अंदर रे। जाओ कथी ले चलो इसको बोलो थोड़ा कल बनाए थोड़ा सा। हाँ रे देखो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन यही है, करा कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा मतलब कि सीधा खड़ा, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, धरातल पर स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्षैतिज, देखो रे इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। मतलब ऐसे सुतल है तो क्षैतिज है, खड़ा है जैसे तो ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज तल पर बोला एक खंभा है और एक बोला 50 मीटर ऊंचा क्या है, मीनार है। यही बोला है, कितना मीटर है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है स्थित है मीनार की चोटी से खंभे के शिखर और पाद का अवनमन। क्या सेम क्वेश्चन से नहीं बताएं क्या? दो क्या क्वेश्चन कर रहा, मीनार के चोटी से खंभे का शिखर और पाद का अवनमन कोण। बताओ रे मीनार का शिखर कौन सी होगा रे, यह न होगा। इससे बोला कि खंभे का शिखर और खंभे का पाद, क्या नहीं पता है? फिगर बनेगा मीनार का शिखर, सीधा कर लेना, ठीक है। मीनार का शिखर ये तो सॉरी खंभा का शिखर से मीनार का शिखर बोला, ये और फिर बोला उससे पाद से। लो अब कौन कितना कितना बोला, अब नमन कौन क्रम से 30 और 45 से। ऐसा सेम फिगर किसी में तो बना था, ये हो गया हमारा 30, ये हमारा कितना 45। उदाहरण 6 में कितना डिग्री था पूरा, यहाँ तक पूरा नहीं था 50, ठीक ना, उसमें खाली इतना दिया था 8 मीटर, ठीक है। देखो रे उसमें क्या था सुनो, जो उदाहरण 6 था, उदाहरण 6 में हमको ये दिया हुआ था, मतलब कि खंबा की ऊंचाई दिया हुआ था, हमको निकालने बोला पूरा मीनार, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या बोला, पूरा मीनार दे दिया है, हमको निकालने क्या बोला तो खंबे को ऊंचाई, इसमें उल्टा है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं, अब बैठा के नामकरण कर दो। ये दो ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, डी, ई, बस, ठीक है। हाँ सही बात है। अब नमन कौन है, तो यहाँ का कौन बनेगा 30, ये 30 बना तो ये भी 30 हुआ, और ये पूरा 45 है तो ये भी कितना बना 45 में। जरा दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाते हैं। पहली बात हम इसको छोड़ देते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए डी सी की बात करेंगे। इस त्रिभुज हमको लंब दिया हुआ नहीं है क्या, हम आधार निकाल लें। जब ये आधार निकल जाएगा तो क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। जब ये निकल जाए, ये जो ये निकलेगा वही नहीं रहे, ये आधार, ये भी आधार, बैठना, ये भी आधार, ये भी आधार। जब ये निकल जाएगा फिर त्रिभुज लिखेंगे ए ई बी में हम क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब जरा बता, यदि हमको ये ए बी पता चल जाएगा तो पूरा है 50, उसमें से ए बी घटा देंगे तो निकलेगा क्या BC, और BC जो होगा वही तो ED के बराबर होगा, नहीं होगा क्या। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला, तो देखते हैं क्या पहले लेकिन त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ADC में तुमको जो जो दिया है लिख लो। दिया है कितना, तो हमको दिया हुआ AC बराबर में 50 और CD बराबर निकालना है, थीटा का मान दिया हुआ है 45 और CD बराबर वाट। लिखेंगे 10 कितना डिग्री 45 बराबर लंब बटे 10 बराबर लंब बटे क्या होता है आधा। लंब क्या है, हाँ कल भी बताए थे कि थीटा जो सामने वो क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने क्या है AC, इसको तो भूलिए जाओ क्योंकि इसको पूरा ये पूरा है ना सामने रे, तो ये पूरा क्या है AC बटम आधार क्या है CD। 10 45 का मान AC का मान 50 और CD का मान, CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर 50। क्योंकि हम जानते हैं कि CD जो होगा वो बराबर होगा किसके, BE के, तो लिखेंगे ऐसे, क्योंकि CD जो है
सी डी बराबर है बी ई के, और बराबर कितना है 50। अब ये 50 निकाले। अब उसके बाद हमको और क्या, थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। हमको निकालना क्या है ए बी बराबर, ठीक है, टेन कितना डिग्री, टेन 30 बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा में लंब, लंब इसके लिए तो यही ना होगा रे, इस त्रिभुज के लिए यही लंब है ए बी बटा में बी, तो टेन 30 का मान 1/√3। ए बी का मान पता ही नहीं है, और बी का मान अभी जस्ट निकाला, यहाँ कितना हुआ 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3। 50 ऊपर नहीं जाएगा रे, √3 नीचे रहेगा, √3 ए बी बराबर 50, तो ए बी बराबर कितना होगा, हर का परिमेय कर दो, ये कितना हो गया, तो 50 आने 50 रूट आने, ए बी बराबर कितना निकला 50√3 बटा में 3 निकल गया। अब हमको निकालना है खंबे की ऊंचाई। अगर खंबे की ऊंचाई निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए बी ए सी पता है, ए बी पता है, हम ए सी में से ए बी घटा देंगे तो बचेगा क्या बी सी, और बी सी ही तो है ई डी के बराबर, ठीक है। तो लिखते हैं, देखा खंबे की ऊंचाई बराबर, खंबे की ऊंचाई बराबर कितना होगा, तो खंबे को चाहे तुम ई डी मान लो या मान लो बी सी, बराबर होगा किसके, तो ए सी माइनस में ए बी। पूरा ए सी है उसमें से कितना घटा रहे हैं, ए बी घटा रहे हैं, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, ए सी का मान निकला था कितना 50 दिया ही हुआ है, और ए बी का मान कितना निकाला अभी 50√3 बटा में 3, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 माइनस में 50√3 बटा में 3। एक काम करो 50 कॉमन ले सकते हो, इधर ले लेते हैं, 50 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 माइनस में √3 बटा में 3, यही हुआ आंसर। नहीं तीन भी कॉमन ले लो, देखो 50 बटा में 3 ये 3 भी बाहर निकाल लो तो बचेगा अंदर में क्या, ये बचेगा 3 माइनस में √3, ठीक है। हाँ हल्ला बोला कम कीजिए और लिखिए, देखो 2 नंबर का, 2 नंबर का सुन रहे हल्ला नहीं, दोनों क्वेश्चन कर रहा है, एक मीनार जमीन पर उधर खड़ा, उधर मतलब सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान क्या हो सकता है, 2 नंबर, लेकिन है यही तो आसान था, ये 5 नंबर था। हाँ रे ले फिगर बन गया मेरा, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का, देखो ये तो बोल ये सब और समझ में नहीं आएगा। देखो जरा क्वेश्चन ये किधर, क्वेश्चन ये का एक मीनार जो है जमीन पर खड़ा है, ये तो जमीन, ये लड़की सब इधर देख रही सब छे करे, देखो ये जमीन है, जमीन पर बोला एक मीनार सीधा खड़ा है, खड़ा कर दो, ये खड़ा हो गया, और बोला कि धरातल पर स्थित किधर गया रे खड़ा है, मीनार के पाद से, मीनार का पाद तो यही है, यहाँ से 15 मीटर दूर, मान लेते यहाँ तक एक बिंदु होगा, कितना मीटर पर 15 मीटर पर, 15 मीटर पर दूर स्थित है, यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला, कितना बोला 60 डिग्री बोला। निकालने क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या दिक्कत है, ये हमको आधार दिल है, ये है, ये क्या है लंब, निकालना क्या है लंब, क्या लगाएंगे सूत्र, टेन लगाएंगे रे, लिख देंगे दिया हो जो लिखना, लिखेंगे डायरेक्ट 10 60 बराबर में लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। 10 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान कितना है 15, गुना कर दो, ए बी बराबर 15√3, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी कोण कितना है 30 है, मीनार को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना बोला 20 मीटर, यहाँ बोला 30 डिग्री, इन बोला दे
20 मीटर 30 डिग्री हो गया। सेम बात है, यहाँ लगाए tan 30 का मान ए बी बटा में 20 ही। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 बटा में √3। हर का परिमेलन कर दो, 20√3 बटा में 3। आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन ना, नीचे में रूट नहीं लाना चाहिए। हो गया। चौथा नंबर देखो, वैसे हम कह रहा कि एक मीनार के जड़ से 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। सेम क्वेश्चन है, कितना बोला था 50√3 कितना डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, tan 60 लगाएंगे बराबर ए बटा 20। tan 60 का मान √3, ए बी का मान पता नहीं है, BC का मान है 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 50√3 गुना में √3, तो 50 या 150 हो जाएगा। रूट गुना √3 3 नहीं होगा क्या? ठीक है, रूट गुना √3 3 हो जाएगा, 50 या 150। खत्म हो गया चैप्टर। हाँ एकदम सरपट। ये तो अपने के प्रॉब्लम है ना, बताइए हम की कह सके छियै। कल का कल पढ़ाया कहाँ? कल कौन जी था? कल चेक कर रहे थे, खाली कल पीटे। उदाहरण दू था भैंस वो दिन 6 उदाहरण बताए थे ना रे, 6 5 बताए थे। हाँ तो आज डाल जाएगा 5 उदाहरण वाला, कल डाल जाएगा कल का वीडियो, परसों डाल जाएगा ये आज का वीडियो। हो गया रे, चैप्टर का हुआ द एंड। ऐसे चैप्टर द एंड तो नहीं हुआ, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अभी नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन रिवीजन का टाइम चलेगा। सबका क्वेश्चन बैंक आज आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक सब ले लेना, उसके बाद देखना। तो क्वेश्चन बैंक सब लेके उसमें देखना तुमसे जो क्वेश्चन पहले पूछा गया तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन बैंक लेने से ये दिक्कत ये सही होता है कि जैसे मान लो कि जो पहले बच्चा एग्जाम दिया है, हम जानेंगे तो कम से कम जो पहले क्वेश्चन आया है क्या वो क्वेश्चन हमसे बनता है। जैसे मान लो तुमको एग्जाम देना है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएगा ना बन के रहे। अब जैसे मान लो इस बार जो एग्जाम हुआ 2024 में, वो क्वेश्चन देखो इतना तुम पढ़ा है कि तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता वो देख लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा ठीक ठाक रिवीजन में है। अगर नहीं बन रहा है तब तो फिर दिक्कत है, तुम थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुमको। जो जो चैप्टर पढ़ा है वो सब क्या होगा कि कम से कम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इसको बंद कर दे का बंद कर।